हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कल हम बताए थे कि कोशिका क्या होता है। कोशिका के बारे में मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में है। और कोशिका का जो चारों तरफ होता है क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान के चलिए कोशिका है जिसके चारों तरफ क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये चारों तरफ से घिरी रहती है। कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरी रहती है। द थिन बैरियर दैट सेपरेट्स द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ये क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक, सेल को क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो होता है, ईसीएफ इसको कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का है या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का है। इससे क्या होता है कि इसको सेपरेट करती है। किससे? बाहर वाला हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और अंदर वाला क्या हो गया? साइटोप्लाज्म या साइटोसाल। ठीक, साइटोप्लाज्म इनको क्या करती है? सेपरेट कर, दोनों को अलग करती है। अब ईसीएफ क्या होता है? जो भी हमारा कोशिका है, ब्लड क्या करता है कि जो भी न्यूट्रिशन, वाटर है, न्यूट्रिशन है, जो भी मटेरियल है, फूड मटेरियल है, सप्लाई करता है, वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है। और वहाँ से कोशिका क्या होता है? अपने इस्तेमाल के लिए जो भी चीज़ें होती है लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ईसीएफ कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कहते हैं। ठीक, तो इसको क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों को सेपरेट करती है। ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलुलर जीवों में जो जिसका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, उसमें यूनिसेलुलर में नहीं होगा। एक कोशिका तो सीधे सीधे इन्वायरमेंट से घिरी होती है, तो उसको इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। लेकिन मल्टी सेलुलर में जैसे ह्यूमन में है तो क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से सेपरेट करता है। और इसके मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। स्ट्रक्चर जो दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और ये क्या होता है? द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है डिस्क्राइब करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या चीज़? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में, मोज़ेक के रूप में इसको डिस्क्राइब करता है कि किस मॉडल में यह है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मेम्ब्रेन इज ए मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स। इस मॉडल के अनुसार, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार, मोज़ेक क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। ठीक, फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग इन ए सी लिपिड। जो प्रोटीन होता है, जैसे ओशियन और सी है, समुद्र है, तो लिपिड के समुद्र में क्या होता है? फ्लोटिंग तैरता रहता है। प्रोटीन बीच बीच में प्रोटीन तैरता रहता है। जैसे मान के चलिए प्रोटीन है, ये क्या है? बाहर वाला प्रोटीन हिस्सा है। तो जो लिपिड होता है, इसका मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें क्या होता है? प्रोटीन तैरता रहता है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्रोटीन मोज़ेक के रूप में रहता है और जो लिपिड होता है, आइसबर्ग जैसे लिपिड में तैरता रहता है। अच्छा, अब देख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होता है कि जो बाहरी भाग है, इसको क्या कहते हैं? हम हेड कहते हैं। और जो टेल वाला भाग है, इसको फॉस्फोलिपिड टेल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बाहरी भाग है, जिसे मान के चलिए इधर हो गया ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इधर हो गया, मान के चलिए इसे बना दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका, तो इधर क्या हो गया? साइटोसाल। इधर क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, या न्यूक्लियस बना देते हैं, तो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक, तो मान लीजिए कि इन दोनों से क्या करता है? ये एक दूसरे से क्या करती है? सेपरेट करती है, ईसीएफ और साइटोप्लाज्म है। अच्छा, तो जो इसके किनारे किनारे दोनों तरफ है, ये क्या है? हेड है। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर के साथ रह सकता है। चूँकि ईसीएफ में दोनों तरफ क्या है? वाटर है, इसलिए क्या है कि ये जो पोलर हेड होता है प्रोटीन का होता है, ये वाटर लविंग होती है। और ये दोनों तरफ बाहर की तरफ होता है। बीच में जो होता है फॉस्फोलिपिड टेल होता है, जो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर फियरिंग। ये क्या होता है? वाटर फियरिंग होती है, वाटर से दूरी बना कर रखती है। तो ये क्या होता है? जो फॉस्फोलिपिड टेल होता है,
ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर फेयरिंग होता है, तो ये वाटर से दूर रहता है चूँकि बीच में रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि इसके बीच बीच में क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, और बीच में ये पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है इसके किनारे में होता है, ऊपर की तरफ चिपका रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे इम्बेडेड होता है, मतलब धंसा हुआ था पूरा आर पार। ये क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, एक पोर होता है, चैनल होता है, जिसमें बड़ा मटेरियल को, ठोस मटेरियल को आने जाने के लिए ये प्रोवाइड करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर से आने देगी और अंदर से बाहर जाने देगी। ये नहीं है कोई भी अंदर आ जाए कोई भी बाहर चल जाए। ये एक गेटकीपर काम करता है, याद रखिएगा। ये सिलेक्टिव परमेबल होता है, गेटकीपर काम करता है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने जाने देती है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे लेयर क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, इसको नाम याद रखिएगा। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, पहला प्रोटेक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कोशिका को चारों तरफ से प्रोटेक्शन करती है, गेटकीपर काम करते, प्रोटेक्शन काम करते हैं बाहरी इन्वायरमेंट से, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, कोई भी जीव हो, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्या काम करती है, प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ये कोशिका क्या करती है, साइटोस्केलेटन मतलब जो स्केलेटन सिस्टम हमारा होता है ना, बोन सिस्टम, जिससे हमारे शरीर खड़ा होता है हड्डियों पे, उसी तरह से इसको क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन सिस्टम काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी करती है, जिससे वो स्थिर रहे, एक शेप में रहे। तीसरा क्या है इसका, सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग, अपने बाहरी इन्वायरमेंट, अपने बाहरी सराउंडिंग से इसको अलग बनाती है। चौथा क्या है, परमेबिलिटी। मैं पीछे बता चुका हूँ कि परमेबिलिटी क्या होती है कि सिलेक्टिव परमेबल होती है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर और बाहर आने जाने देती है। ठीक, उसके बाद क्या है, पांचवा है टिश्यू फॉर्मेशन। बहुत सारे कोशिकाएं जब मिल जाती है, एक ही जैसे कोशिका मिल जाती है, तो क्या बनाती है, टिश्यू का निर्माण करती है, उत्तक बनाती है। एक ही जैसे कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक का निर्माण करती है। छठवा क्या है, पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। यह पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। जैसे कोई भी चीज़, अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आर पार नहीं जा पा रहा है, तो जो इसमें इंटीग्रल प्रोटीन बीच बीच में रहा है, वो क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए सुविधा बनाता है कि आसानी से इस पार से इस पर आ जाए, अंदर से बाहर चाहे बाहर से अंदर आ जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। अगला क्या है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके आर पार कोई भी मटेरियल कैसे जाती है, किस तरह से जाती है। दो अवस्था होती है, एक होती है पैसिव प्रोसेस, दूसरा होता है एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस को हम वो कहते हैं जिसमें, जैसे वाटर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार वैसे ही डिफ्यूजन करके चली जाती है, बाई डिफ्यूजन चली जाती है। ठीक, तो जब वाटर चली जाएगी तो उसमें ऊर्जा का खर्चा नहीं होगा, कोई एनर्जी का खर्च नहीं होगा। तो हम लोग जो है ऊर्जा किस रूप में लेते हैं, एटीपी के रूप में लेते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ में मूवमेंट करते हैं, चाहे कोशिका को अपना रिपेयर करना हो, चाहे कोई मेटाबॉलिज्म करना हो, तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमारे, हम कैसे खपत करते हैं, एटीपी के रूप में। इसको क्या कहते हैं, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पैसिव प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार चली जाती है, क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन चली जाती है, और बिना एटीपी खर्च किए, उसमें ऊर्जा का खपत नहीं होता है। वहीं हमारे एक्टिव प्रोसेस में, जो एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, कोई मटेरियल अगर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आर पार, क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या होता है कि एटीपी का खर्च होता है। जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल, प्रोटीन पार्टिकल है, चाहे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो उसमें क्या होता है कि एटीपी का खर्च होता है उस मटेरियल का भेजने में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने चैनल के द्वारा क्या करते हैं, एटीपी खर्च करके और मटेरियल को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार भेजती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया होगा। नॉर्मल बताया है, बहुत डीपली भी नहीं बताया है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।